फकीर आता तो अम्मा अपने हिस्से की रोटी उसको दे देती। बदले में वो दुआ देता कि अल्लाह तुझे बेटा दे जो तुझे कमा कमा कर खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती, क्योंकि अम्मा को बेवा हुए तो 7 साल हो गए थे। पर उसकी ये दुआ सुनकर अम्मा बहुत खुश होती और रोजाना अल्ट्रासाउंड भी करवाती। एक रात अचानक पड़ोसन की तबीयत खराब हुई तो अम्मा वहां चली गई। मैं अम्मा के बिस्तर पर लेट गई। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अचानक अम्मा समझकर। आज फिर सुबह ही सुबह वही फकीर आकर गली में सदा लगाने लगा, जो रोज इस वक्त आकर सारे मोहल्ले से मांगा करता था। मुझे इस फकीर के आने से सख्त कोफ्त होती थी, क्योंकि उसके आते ही अम्मा अपने हिस्से की रोटी जाकर उसे दे आती और खुद भूखी रह लेती। पहले ही हम लोग बहुत मुश्किल से वक्त काट रहे थे। अब्बा के जाने के बाद से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, और उसमें से भी अम्मा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देती। उस फकीर का हुलिया भी मुझे अजीब ही लगता था। बड़े बड़े कड़े हाथों और गले में पहने होते और आंखों में भर भर के सुरमा डाला होता था, जिससे उसकी शक्ल अजीब सी लगती थी। पूरा मोहल्ला उस फकीर को सर आंखों पर बिठाता था, क्योंकि सबका मानना था कि उस फकीर की दुआ में बड़ा असर है। और यही सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं उससे इख्तलाफ रखती थी और उसे नापसंद करती थी। जब भी अम्मा उसे अपने हिस्से की रोटी जाकर देती, वो फकीर बदले में कहता कि तुझे अल्लाह बेटा देगा जो तुझे कमा कमा कर खिलाएगा और तेरे दिन फेर देगा। मुझे इस दुआ से फकीर झूठा लगता था, क्योंकि अब्बा को तो इस दुनिया से गए 7 साल हो चुके थे। मेरा नाम फरीहा है, सब मुझे प्यार से फरी कहते थे। इस सब की फहरिस्त में बस मेरे माँ बाप ही आते थे, क्योंकि उनके अलावा मैंने कभी किसी को अपने आसपास भी नहीं देखा था। ना ही मेरा कोई बहन भाई था और ना ही कोई रिश्तेदार। बस मोहल्ले में ही एक दो दोस्तें थीं जो कभी कभी फरी कह लेती थीं। जब मैंने होश संभाला और स्कूल जाना शुरू किया तो अपनी दोस्तों को उनके रिश्तेदारों के घर जाता देखकर मैं बहुत उदास होती कि मेरा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। अम्मा से पूछती तो वो कहती कि मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में नहीं और तेरे बाप के रिश्तेदार हमसे नाराज हैं। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उनको घर से निकाल दिया गया था और उनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए गए थे। मेरा बाप एक मजदूर आदमी था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था तो हमें शाम को खाना मिलता था। मेरी माँ को पीरों और फकीरों पर बड़ा एतमाद था। वो हर जुमेरात किसी पीर के पास जाती और अपने हालात के बदलने की दुआएं करवाती। कहती थीं, पीर साहब ने कहा है कि अगले साल हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे और कोई बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। मैंने कहा, अम्मा मुझे तो बहन या भाई की खुशी चाहिए। मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मेरा कोई छोटा बहन या भाई हो जिसके साथ मैं खेलूं कूदूं। खुद अम्मा को भी बेटे की बड़ी आरजू थी। मैं 8 साल की थी, मगर अम्मा की इस बात ने कि अगले साल हमें कोई खुशी मिलेगी मेरे दिल में भी उम्मीद जगा दी थी। लेकिन अगले साल खुशी के बजाय वो सानेहा हो गया जिसके बारे में हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा बाप रोज की तरह काम के लिए घर से निकला, मगर वापस चारपाई पर आया। उस वक्त मैं छोटी थी, इसलिए मालूम नहीं हो पाया कि अब्बा को क्या हुआ था। बस इतना याद है कि अब्बा मर गए थे। हैरत तो मुझे अम्मा पर हुई, जो इतनी बड़ी खबर सुनकर भी सुकून से बैठी रही। मुझे आखिरी बार अब्बा का चेहरा भी ना देखने दिया। मोहल्ले वाले कहने लगे, बेचारी बेवा हो गई इतनी सी उम्र में। अब्बा के जनाजे पर मैंने पहली बार अपने घर में लोगों का रश देखा था। किसी के मुंह से सुना था कि मेरे ताया और चचा भी आए थे, मगर उन्होंने बस अपने भाई के जनाजे में शिरकत की और चले गए। मुझे प्यार करना तो दूर की बात, उन्होंने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया था। मेरी माँ बिल्कुल खामोश थी, उसकी आंखों से एक आंसू ना बहा। मेरे बाप की तदफीन हो गई तो मेरी माँ ने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। अब्बा के जाने के बाद अम्मा का ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि वो सारा वक्त बाहर क्या करती हैं। शाम को घर आती तो हम दोनों के लिए खाना ले आती। मैं अम्मा से पूछती कि अम्मा सारा दिन कहाँ होती हो, तो सुकून से कहती, काम करने जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो रही थी, इसलिए मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती। जब मोहल्ले वाली औरतें अम्मा को देखकर अजीब अजीब बातें करती थीं।
मैं अम्मा से पूछती तो अम्मा कहती, लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया कर। एक दिन मैं स्कूल जा रही थी कि मैंने एक बार रास्ते में अम्मा को देखा। वो एक कोठी के अंदर जा रही थी। मुझे भी तजस्सुस हुआ तो मैं भी अम्मा को आवाजें देती अंदर चली गई। वो बहुत खूबसूरत घर था। मैंने अम्मा को यहीं आते देखा था, इसलिए बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर तक चली आई। अचानक एक कमरे से मेरी माँ बाहर निकली। मुझे यूं उस घर में चलता फिरता देखकर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले आई। मुझे गुस्से से डांटते हुए अम्मा ने कहा, तू अंदर कैसे आई? मेरा पीछा कर रही थी। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा मैं तो स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में आपको देखा, आपको आवाज देते हुए पीछे आ गई। अम्मा ने सख्ती से कहा, खबरदार, आज के बाद तुमने अगर मुझे रास्ते में कहीं भी देख लिया तो तुम मुझे आवाज नहीं दोगी और ना ही मेरे पीछे आओगी। वो मेरा घर नहीं, मेरे मालिकों का है। मैं वहां काम करने जाती हूँ। आज के बाद से मुझे तू उस रास्ते से घर जाती नजर ना आना। अपने स्कूल आने जाने का रास्ता बदल ले। मैं रोते हुए घर वापस आ गई। मैं 13 साल की हो गई थी और अम्मा अभी तक मुझे बच्ची ही समझती थी। अगले 2 सालों ने एकदम ही मेरी जिसामत बढ़ा दी। मैं 15 साल की थी मगर मेरा कद अम्मा जितना हो गया था, इसलिए मैं अब घर से बाहर कम ही निकलती थी। उस फकीर की अपनी गली में मौजूदगी मैंने ही नोटिस की थी। मैं और अम्मा बाजार से आ रहे थे जब उस फकीर ने रास्ते में कुछ खाने को मांगा। उस वक्त अम्मा के हाथ में जितने पैसे थे बस फकीर को दे दिए। बदले में उस फकीर ने अम्मा को बेटे की दुआ दी, जिसे सुनकर मैं तो हंस पड़ी मगर अम्मा तो यूं खुश हुई जैसे उन्हें दुनिया जहान की दौलत मिल गई हो। जैसे ही उस फकीर को पता चला कि बेटे की दुआ पर खुश होकर उस औरत ने पैसे दिए हैं, उसने रोज हमारी गली में आना शुरू कर दिया। आता और सदा लगाता। अम्मा भाग कर जाती और अपने हिस्से की रोटी उसको दे देती। मैं कहती, अम्मा तुम बेवा हो, अब्बा को मरे 7 दिन नहीं 7 साल गुजर गए हैं, तुम्हें बेटा कैसे हो सकता है? मगर अम्मा तो जैसे रोज इसी दुआ के इंतजार में रहती। मैंने मैट्रिक करके एक अस्पताल में नौकरी कर ली ताकि अब अम्मा को कामकाज से मना कर दूं। एक दिन अस्पताल में मैंने अम्मा को देखा। मैं हैरान हुई। उसके जाने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये किस लिए आई थी, तो कहने लगी, ये औरत अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। ये सुनकर तो मैं इंतहाई शॉक्ड हो गई। मेरा दिल चाहा अपना सर पीट लूं। अम्मा को क्या हो गया था जो इस तरह की हरकतें कर रही थी? अपना कमरा भी घर में हर वक्त बंद किए रखती, यहां तक कि मुझे भी ना आने देती। मैं कुछ कहती तो अम्मा उल्टा मुझे डांट देती। फकीर के आने पर भागी भागी जाती। बेटे की दुआ पर यूं खुश होती जैसे वाकई में उनको मिल जाना हो। और अब अस्पताल अल्ट्रासाउंड करवाने आने का क्या मतलब था? एक सोच मेरे जहन में आई कि कहीं अम्मा सच में तो। मैंने जल्दी से लाहौल पढ़ी कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। बेटा तो तभी पैदा होगा ना जब अम्मा ने शादी की हो। अगर अम्मा चाहती तो शादी कर सकती थी। मैंने कौन सा कोई मना किया था जो उन्हें छुप कर शादी करनी पड़ती। लेकिन रोज ही अम्मा अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती। मैं तो शर्मिंदगी के मारे किसी को बताती भी नहीं थी कि ये मेरी माँ है। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि अम्मा क्या चाहती हैं, क्यों ये सब करके अपना मजाक बनवा रही हैं। डॉक्टर्स भी हंसती थी कि अजीब औरत है, रोज अल्ट्रासाउंड करवाने आ जाती है। मैंने सोचा कि अम्मा से साफ और सीधी बात करनी पड़ेगी, इस तरह तो अपना तमाशा बनवा रही हैं वो। मैंने घर जाकर अम्मा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अम्मा मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मा ने बजाय दरवाजा खोलने के अंदर से ही आवाज दी कि अभी कमरे में जाकर लेट जाओ, शाम हो रही है, सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, अम्मा दरवाजा तो खोलो, सिर्फ 2 मिनट की बात है। अम्मा ने दरवाजे से सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो क्या बात करनी है? मैंने कहा, अम्मा क्या कमरे में कोई है? पता नहीं इस सवाल पर अम्मा घबरा गई थी या मुझे लगा कि वो घबरा गई हैं। कहने लगी, नहीं कमरे में तो किसने होना है, तुम आओ अंदर आकर बात करो। मैं अम्मा के कमरे में चली गई। हर तरफ नजर दौड़ाई मगर मुझे कोई नजर ना आया। मुतमईन होकर मैंने पूछा, अम्मा रोज फकीर जब बेटे की दुआ देता है तो तुम उसे बताती क्यों नहीं कि तुम बेवा हो? अम्मा चंद सानियों को खामोश रही, फिर कहने लगी, वो बेचारा दुआ देता है, देने दो, तुम्हारा क्या जाता है? मैंने अगला सवाल किया,
अम्मा कमरे में मुझे क्यों नहीं आने देती? अम्मा ने कहा, अभी तुम आकर मेरे कमरे में बैठी नहीं हो, मैंने तुम्हें कब मना किया? अम्मा के पास जैसे हर सवाल का जवाब था। अब की बार जो मैंने सवाल पूछा, मुझे यकीन था अम्मा के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। मैंने कहा, अम्मा मुझे ये बताओ कि तुम रोज अस्पताल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाने जाती हो? मेरा ये वाला सवाल सुनकर अम्मा वाकई हैरान रह गई थी। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उसी अस्पताल में एक डॉक्टर की पर्चियां लिखती थी। इससे पहले कि अम्मा इस सवाल का जवाब देती, बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। तो अम्मा की इस सवाल से बचत हो गई, क्योंकि पड़ोसन आ गई थी। अब घंटा तो उसी ने ले लेना था। मैंने सोचा कल पूछूंगी कि अम्मा अल्ट्रासाउंड करवाने क्यों जाती हैं रोजाना। अगले दिन रात के 10 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के वक्त दरवाजे पर मुझे जाना मना था। अम्मा ही दरवाजा खोलती थी। अभी भी अम्मा ही दरवाजे पर गई। सामने पड़ोसियों का बच्चा था। अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगा, खाला अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आपको बुला रही हैं। अम्मा की वो पक्की सहेली थी, इसलिए जल्दी से दरवाजे से ही उसके साथ चली गई। जाते जाते कह गई, अपने कमरे में चली जाओ और दरवाजा बंद कर लेना। मैं न जाने क्यों अपने कमरे में जाने के बजाय अम्मा के कमरे की तरफ आ गई और अम्मा के बिस्तर पर लेट गई। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अम्मा समझकर किसी ने अचानक अम्मा का नाम लेकर मुझ पर से कंबल हटाया था। मेरी चीख निकल गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैंने जल्दी से उठकर कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। मेरी सांस बुरी तरह खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये मेरे साथ क्या हुआ था। किसी ने अम्मा के धोखे में मुझ पर से कंबल पीछे किया और अम्मा का नाम लिया था। मैं डर कर दरवाजा खोलकर बाहर निकली ही थी कि सामने अम्मा से टकराव हो गया। वो मुझे इस तरह घबराए हुए अंदाज में देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ? मैंने सारी तफसील बताई। अम्मा ने सारी बात सुनने के बाद मुझे कहा, फरी तुझे गलत फहमी हो रही है, कमरे में कोई नहीं है। मैंने कहा, नहीं अम्मा, कमरे में कोई था, मैंने खुद किसी की आवाज सुनी थी। अम्मा अपने कमरे में गई और 1 मिनट बाद ही मुझे आवाज देकर कहा, आ देख ले, कोई नहीं है यहाँ। मैं डरते डरते अम्मा के कमरे में दाखिल हुई तो वाकई कमरे में कोई नहीं था। अम्मा ने कहा, बस देख लिया, कहा भी था कि कोई नहीं यहाँ, तुम्हारा वहम है। मेरा जहन किसी तौर पर थोड़ी देर पहले हुए वाक़े को वहम मानने पर तैयार नहीं था। मेरे साथ वो सब कुछ हकीकत में बीता था। मैंने सोचा अम्मा को बताने का कोई फायदा नहीं। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अम्मा के कमरे में जिन भूत तो नहीं, क्योंकि मुझे बड़े अरसे से किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं अब रोज सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात के 7 बजे आती थी। अम्मा को मैंने कह दिया था कि अब तुम नौकरी नहीं करोगी, इसीलिए वो घर पर रहती थी। मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो मोहल्ले की एक और लड़की मिल गई। मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ खबर भी है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का, क्या चल रहा है मेरे घर में? वो कहने लगी, देखो बुरा मत मानना, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ सच्चाई से आगाह करना है। पूरा मोहल्ला तुम्हारी अम्मी को लेकर बातें बना रहा है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसी बातें? वो कहने लगी, यही कि तुम्हारी माँ ने शादी कर ली है छुपकर। ये सुनकर मैं साकत रह गई। अब मैं उसे क्या बताती कि कल रात के बाद से तो मेरे जहन में भी यही शकूक व शुबहात हैं। कल रात जो आवाज मुझे सुनाई दी थी वो मर्दाना आवाज थी। मैंने उसको मुस्कुरा कर कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं तो अम्मा को कहती रहती हूँ कि शादी कर लो, मगर वो मानती ही नहीं। उस लड़की की तो जैसे तैसे तसल्ली करवा दी, मगर अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। मोहल्ले वालों की जुबानें आप कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो बातें कर देते हैं, चाहे बात कोई ना भी हो, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैंने कहा, अम्मा अब की बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हें सच बताना पड़ेगा। अगले रोज अम्मा उस फकीर की सदा पर रोटी देने बाहर निकली तो मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए कान लगा दिए। अम्मा उस फकीर से कह रही थी, बाबा जी अभी तक बेटे की खबर नहीं मिली। वो ढोंगी बाबा कहने लगा, मिल जाएगी बच्चा, मिल जाएगी, आज ही टेस्ट करवा, मिल जाएगी। अम्मा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। असल में मैंने ही उस फकीर को कहा था कि मेरी माँ से ये कहे। अब आगे का मरहला था।
मुझे मालूम था कि अम्मा अब अल्ट्रासाउंड करवाने भागी भागी अस्पताल आएंगी। मैंने वहां की डॉक्टर को भी अपनी मदद के लिए पहले से कह दिया कि फलां नाम और हुलिये की औरत आए तो आपने झूठ बोलते हुए उसे कहना है कि वो बेटे की मां बनने वाली है। मैं जानती हूं कि यूं अपनी मां को बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं होती, मगर राज जानने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अम्मा थोड़ी देर बाद अस्पताल चली गईं और मैं घर पर रुकी रही। अपने प्लान को पूरा करने के लिए मैंने आज काम से छुट्टी ले ली थी। 2 घंटे बाद अम्मा की वापसी हुई। वो बहुत खुश लग रही थी, इतनी खुश कि उनसे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। घर आई तो मैंने कहा, अम्मा कहाँ से आ रही हो? बहुत खुश दिखाई दे रही हो। सब खैरियत है ना? कहने लगी, हाँ हाँ सब खैरियत है, बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने कहा, अम्मा अभी अंदर ना जाओ, मैंने कमरे में आग लगा रखी है क्योंकि पीर साहब ने कहा था कि। मेरी बात पूरी सुने बगैर ही अम्मा आग का नाम सुनकर हवास बाख्ता हो गई। जल्दी से मुझे पीछे धक्का देकर वो कमरे की तरफ भागी। मैंने पहले ही धुआं फैला रखा था। मैंने कहा, अम्मा कमरे से बाहर आ जाओ, मैंने हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया है और अब बस तीली लगाने लगी हूं। आपके कमरे में जिन्नात है, ये सब करने को मुझे पीर साहब ने कहा था। मैंने अम्मा को दिखाने की खातिर जिस थोड़ी सी जगह पर पेट्रोल फेंका था, माचिस की तीली फेंकी तो आग भड़क उठी। अम्मा हवास बाख्ता होकर अलमारी के पीछे भागी। जल्दी से अलमारी को एक जानिब सिरकाया तो अलमारी में एक तरफ एक कमरा नजर आया। अम्मा आवाज देकर बोली, सुने, बाहर आ जाए, इससे पहले कि पूरे कमरे में आग लग जाए। मैंने फातिहाना अंदाज में खुद को दाद दी कि देखा कैसे रंगे हाथों पकड़ा मैंने अपनी मां को। लेकिन अलमारी से बाहर निकलते आदमी को देखकर मैं सुन रह गई। मेरे सर पर गोया कयामत टूट पड़ी। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, अब्बा आप? अलमारी के पीछे खुफिया कमरे से निकलने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। इसी दौरान अम्मा तेजी से बाहर भागी और बाल्टी भरकर पानी फेंककर वो थोड़ी सी आग बुझा दी। लेकिन अब असल आग तो मेरे अंदर जल चुकी थी। 7 सालों बाद अब्बा को यूं सामने देखा, और वो भी इस किस्म की सूरत हाल में, मेरे लिए बहुत गैर यकीनी था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई वही शख्स मेरे सामने खड़ा है जिसको मरे 7 साल हो चुके हैं। मुझे यूं गुमसुम से अंदाज में खड़े देखकर अम्मा आगे बढ़ाई और बोली, मैं जानती हूं कि हमने तुझे धोखा दिया है, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है। मैं शर्मिंदा हूं कि सच इस तरह सामने आ गया, वरना मैं तुझे बताने ही वाली थी। हुआ कुछ यूं कि मैंने और तेरे अब्बा ने पसंद की शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारे घर वाले हमारी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। तुम्हारे बाप के घर वाले काफी अमीर थे, इसलिए उन्हें एक छोटे घर की बहू मंजूर नहीं थी। तुम्हारे दादा ने हमें कबूल करने से इनकार कर दिया। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग एक नई जिंदगी का आगाज करने शहर आ गए। तुम्हारा बाप बाद में कई बार अपने बाप को मनाने जाता रहा, मगर वो बहुत सख्त दिल थे, ना माने। इसमें बड़ी वजह तुम्हारे चचा और ताया का रवैया था। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं और मेरा शौहर उस हवेली में रहें। हमें बेदखल करवाने के लिए वो अपने बाप के कान भरते रहते थे कि कभी इनको माफ ना करना। तुम्हारे बाप के खानदान का एक अजीब रिवाज था कि जायदाद में सिर्फ लड़के को ही हिस्सेदार बनाया जाता था। तुम्हारे ताया की 2 लड़कियां थीं और चचा की भी एक बेटी थी। बेटा किसी का नहीं था। कई साल गुजर गए। आखिर तुम्हारे दादा का दिल नरम हुआ और उन्होंने तुम्हारे बाप को कहा, बेटा पैदा करके और मेरा पोता लेकर आ, मैं उस दिन तुझे माफ कर दूंगा। ये खबर दूसरों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी, क्योंकि इस तरह आधी से ज्यादा जायदाद तुम्हारे बाप के पास चली जाती। अम्मा यहां तक कहानी सुनाकर चुप हुई और अब्बा को कहा, आगे आप बताइए क्या हुआ। अब्बा कहने लगे, मेरे भाइयों को यह गवारा ना हुआ कि कहीं मैं बेटा पैदा करके अब्बा की माफी और आधी जायदाद ना ले उड़ूं। इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मुझे जान से मारने की कोशिशें करने लगे, यहां तक कि मुझे अपनी ही मौत का झूठा ड्रामा करना पड़ा ताकि सबको यकीन आ जाए। मेरे जनाजे पर मेरे दोनों भाई आए थे। उन्होंने मुझे अपने हाथों से कब्र में उतारा था। उनके जाते ही फौरन मेरी बीवी यानी तुम्हारी मां ने मुझे बाहर निकाल लिया था।
हम किसी दूसरे मोहल्ले में चले गए, सिर्फ इसलिए कि वो लोग तुम्हें और तुम्हारी माँ को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं रोपोश रहा, दुनिया वालों की नजरों से ओझल, सिर्फ तुम्हारी माँ से मिलता था। हम चाहते थे कि हमारा बेटा हो जाए। एक बार बेटे की खुशखबरी मिल जाती तो मेरा बाप मुझे माफ कर देता, मगर इस भाग दौड़ में इतने साल गुजर गए कि मालूम ही ना हो सका, और तुम इतनी बड़ी हो गई। मैं कुछ अरसे से इसी घर में छुप कर रह रहा था। उस दिन मैंने ही तुम्हें तुम्हारी माँ के धोखे में आवाज दी थी। अम्मा ने अब्बा के चुप होने पर कहा, लेकिन अब अल्लाह ने हमारी सुन ली है। मैं अभी अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। हमारा 7 साल का सब्र रंग ले आया। अम्मा और अब्बा की बेतहाशा खुशी देखकर मैं दिल में इंतहाई शर्मिंदा हुई, क्योंकि मैंने ही डॉक्टर को ये झूठ बोलने को कहा था। मैं सुबह अस्पताल ड्यूटी पर गई तो वो डॉक्टर जिसको मैंने ये सब कहने को कहा था, मुझे कहने लगी, यार असल में कल मैं खुद नहीं आ सकी, खानदान में इमरजेंसी हो गई थी। तुम्हारी अम्मा कल आई थी क्या? मैंने चौंक कर सर उठाया। अगर वो कल नहीं थी तो इसका मतलब था कि किसी और डॉक्टर ने अम्मा को चेक किया था, और वो खबर सच्ची थी। मेरी माँ सच में बेटे की माँ बनने वाली थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गई। मैं तो कल से अम्मा और अब्बा से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी कि जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने झूठ बुलवाया था तो वो क्या सोचेंगे। मगर खुदा की कुदरत के ये सच हो गया। मैं बहुत खुश हुई। घर जाते हुए मैंने मिठाई खरीदी, क्योंकि अब हमारे दिन फिरने वाले थे। जैसे ही मेरा भाई पैदा होता हम उसे लेकर गांव जाते और दादा को सारी साजिशों से बाखबर करके उनको उनका वारिस दिखाते, जिसके लिए मेरे माँ बाप ने 7 साल की अजियत सही थी। बाद में यही सब हुआ। दादा ने अपने दूसरे दोनों बेटों को सजा के तौर पर उनके हिस्सों से महरूम कर दिया और माफी भी मंगवाई। मेरा भाई ही उनकी जायदाद का इकलौता वारिस ठहरा।